नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भालकी तालुके में बसवेश्वर की मूर्ति को नुकसान, मामले की गहन जांच होगी। बीदर का ब्रिम्स अस्पताल असुविधा का गढ़ बना। सीएम सिद्धरामैया ने डीसी को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई, आलोचना झेलनी पड़ी। बीएमडीसी ने यूपीआई को बढ़ावा दिया, प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए के लेन देन का लक्ष्य। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने भरा पर्चा, बोले काम के लिए वोट। महाराष्ट्र में कांग्रेस अकेले लड़ सकती है लोकल बॉडीज का चुनाव, पार्टी नेता नसीम खान का बड़ा बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भालकी तालुके के कटक चिंचोली के अंतर्गत धड़गी क्रॉस के समीप बसवेश्वर की मूर्ति को नुकसान पहुंचने के बाद क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हुआ, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच रही है और धरना देकर लोगों ने इस कुकर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हालात का जायजा लेने मौके पर तहसीलदार और डीएसपी पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी बीच पता चला है कि गन्ने से लैस एक लॉरी द्वारा यह हादसा हुआ होगा, क्योंकि घटनास्थल पर गन्ने के कुचले जाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे कि गन्ने के रस के दाग और टूटी हुई गन्ने की मजबूत छड़ देखी गई। लेकिन फिर भी इस मामले की गहन जांच की जाएगी कि क्या किसी शरारती तत्व ने जानबूझकर ऐसा किया है, और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की बात अधिकारियों ने बताई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले का सबसे बड़ा ब्रिम्स अस्पताल, जिससे जिले के साथ साथ पड़ोसी राज्य के कुछ इलाकों के लोगों की बड़ी उम्मीद है, लेकिन यह ख्याल गलत साबित होता जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में असुविधा की शिकायत हर दिन मिलती आ रही है। इलाज के लिए आए मरीजों का कोई पूछने वाला नहीं, इलाज के इंतजार में मरीज रहता है, डॉक्टर समय पे उपलब्ध नहीं रहते और न ही सही इलाज, और मरीजों के साथ बुरा सलूक होना अब आम बात हो गई है। ब्रिम्स एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ब्रिम्स में मरीज का इलाज न करके अपने निजी अस्पताल में करने पर तरजीह देते हैं। दुख तो यह है कि एक सरकारी अस्पताल के परिसर से लगकर ही निजी अस्पताल के पब्लिसिटी बोर्ड्स लगे हुए हैं। ब्रिम्स में पीने के पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, डॉक्टरों का समय पर उपलब्ध नहीं रहना, समय पर इलाज नहीं होना, दवाइयों की कमी, मरीजों को बताया जाना सहित कई समस्याओं का गढ़ बंद कर रह गया है। बीदर से 2 कैबिनेट मंत्री, नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान और वन पर्यावरण एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे रहने के बावजूद अस्पताल की यह दुर्दशा होने का आरोप बीदर जिला एमआईएम के अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्ना ने लगाया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है, बीदर एक तारीखी शहर है। इस शहर में करोड़ों रुपए लगाकर हॉस्पिटल बनाया गया, जिसे ब्रिम्स हॉस्पिटल कहा जाता है। यहाँ पर ब्रिम्स हॉस्पिटल जब से ओपनिंग हुआ है, तब से लेकर अब तक हॉस्पिटल के मसाइल कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि साबिका में छत से पानी टपकना, सीवर सिस्टम का फेल हो जाना, पीने का पानी नहीं रहना, आज भी वो तकलीफ़ें पेशेंट को और अटेंडर को हो रही हैं। आज ब्रिम्स हॉस्पिटल की ये हालत है कि वहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम इतने गंदे हैं कि वहाँ पर वार्ड में ठहर नहीं सकते। पेशेंट को ले जाने के बाद पेशेंट भी बीमार हो रहा है, अटेंडर भी बीमार हो रहा है। अब कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है, ब्रिम्स हॉस्पिटल में सफाई न होने की वजह से, सीवर सिस्टम का पानी पास न होने की वजह से उसको लॉक डाल कर रख दिया गया है। ये ब्रिम्स के डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और बीदर रुकन असेंबली जनाब रहीम खान साहब, इंचार्ज मिनिस्टर श्री ईश्वर खंडे जी और कर्नाटका स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को चाहिए कि एक सरप्राइज विजिट करें हॉस्पिटल के। अभी खाली ये सीवर सिस्टम ही नहीं, वहाँ पर पानी का इतना बड़ा मसला है। ब्रिम्स में हॉस्पिटल में पानी ना होने की वजह से ब्रिम्स के अतराफ जो है ना, पानी का कोई सोर्स नहीं है। या तो गरीब लोग बोतल बंद पानी खरीदना, या नहीं तो प्यासे रहना। हमारे शहर बीदर बसा ही था पानी के लिए, लेकिन जब मरीजों को और मरीजों के साथ रहने वालों को पानी नहीं मिल रहा, तो हमारे लिए जो है ना बड़ी शर्म की बात है ये। तो मैं बारहा इस ताल्लुक से कहा था पिछले मीडिया में भी, लेकिन आज फिर यही कह रहा हूँ कि एक सरप्राइज विजिट होनी चाहिए। और शहर में देखिए, ब्रिम्स हॉस्पिटल को शहर डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ सेंटर है, जहाँ पर जो है ना मेडिकल कॉलेज जुड़ा हुआ है। ये शहर को जो है ना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से भी पेशेंट आते हैं। एक उम्मीद में ये आते हैं
कि ज़िला बीदर का एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ज़िले का बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो है ना हमारा इलाज होगा बोलकर आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की यही हालत है कि वहाँ पर मेजर इंजरी और कई हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो 15-15, 20-20 दिन जो है ना पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होता। लेकिन वही हॉस्पिटल में जो डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक पे जो है ना 24 घंटे में ऑपरेशन कर देते हैं। कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं। गुज़िश्ता 3 दिन पहले भी जो है ना एक मजदूर जो तरकारी मार्केट में हमाली करता है, उसका कुल्ले में से हड्डी टूट गई। ब्रिम्स को लेकर गए, लेकर जाने के बाद 15 दिन से ज़्यादा का ऑपरेशन के लिए टाइम दिए। तो बेचारा मजदूर आदमी अपने, मैं समझता हूँ उसको जो प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा आया, अपने 2, 4, 5 साल की कमाई जो बचत की होती है वो खर्च कर दिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले हुंसिएरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे कंपनी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विजयनगर के उपायुक्त एमएस दिवाकर को फटकार लगाने के लिए लोगों और भाजपा की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। भाजपा नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सिद्धरामैया की आलोचना की और कहा कि यह घटना न केवल दिवाकर के लिए बल्कि पूरे आईएएस समुदाय के लिए अपमानजनक है। रविवार को रिकॉर्ड की गई घटना की एक वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो गई है, में मुख्यमंत्री हुईना हडगली में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में साधुओं के बगल में बैठे डीसी पर गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोफोन पर बोलते हुए भी सिद्धरामैया डीसी को आगे की पंक्तियों में सीट खाली करने और पीछे जाने के निर्देश देते हैं। लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि सिद्धरामैया ने डीसी को बिना सम्मान के संबोधित किया। अब बहस इस बात पर है कि शिक्षा और योग्यता पर राजनीति हावी हो रही है। बड़ी संख्या में नेटिजन्स ने मांग की है कि मुख्यमंत्री डिप्टी कमिश्नर से माफी मांगे, लेकिन अन्य लोग खासकर कांग्रेस समर्थक सीएम का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीसी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, लेकिन भाजपा ने कहा कि यह एक निजी समारोह था और प्रतिनिधियों के नाम उन कुर्सियों पर लिखे गए थे जिन पर उन्हें बैठना था। उन्होंने कहा कि सीएम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को एक वचन में संबोधित करना स्वीकार्य नहीं है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बीएमटीसी के कंडक्टरों द्वारा यूपीआई भुगतान को हतोत्साहित करने और नकद भुगतान पर जोर देने के बारे में यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए बस निगम ने अपने कंडक्टर को भी यूपीआई भुगतान स्वीकार करने के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है। कई बसों में खासकर एयरपोर्ट रूट और शहर के टेक कॉरिडोर पर चलने वाली बसों में बस पैनल पर स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड चिपकाए जाते हैं। हालांकि यात्रियों ने बताया कि कंडक्टरों ने इस तरीके से भुगतान करने से मना कर दिया है। प्लम्बर पुरुषोत्तम शिवा, जो नियमित रूप से काम के लिए बीएमटीसी बसों में यात्रा करते हैं, ने कहा कुछ बसों में कंडक्टर यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण वे ही जानते हैं हम हर बार बस में चढ़ते समय अपने साथ बिल्कुल सही रकम नहीं रख सकते, इसलिए यूपीआई आधारित भुगतान जरूरी है। अगर कंडक्टर यूपीआई भुगतान से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। बीएमटीसी के मुख्य यातायात प्रबंधक जीटी प्रभाकर रेड्डी ने जागरूकता प्रयासों की पुष्टि की। हमारी लगभग 10% बसों को छोड़कर सभी बसों में बस पैनल पर स्थिर
QR कोड है, यात्री कोड को स्कैन कर सकते हैं, राशि दर्ज कर सकते हैं और भुगतान सफल होने के बाद टिकट जारी किया जाएगा। पंचमसाली समुदाय ने अधिक पिछड़ा वर्ग MBC श्रेणी का दर्जा हासिल करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं तथा कूड़ाला संगम पंचमसाली पीठ ने मंगलवार को प्रतिज्ञा क्रांति अभियान शुरू किया। लगभग 4 साल के संघर्ष के बाद समुदाय अब लगभग 12,000 गांवों में अपने मुद्दे को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां पंचमसाली रहते हैं। अभियान की शुरुआत पोप जय मृत्युंजय स्वामी द्वारा 100 से अधिक अनुयायियों के शपथ ग्रहण समारोह को नेतृत्व के साथ हुई है। अन्य पिछड़े समुदायों के कुछ नेताओं के विरोध के बावजूद जो तर्क देते हैं कि केवल विरोध प्रदर्शन से MBC का दर्जा हासिल नहीं किया जा सकता, अभियान ने आगे बढ़ने की कसम खाई है। गांवों का दौरा करने और स्थानीय लोगों से परामर्श करने की अपनी योजना पर जोर दिया। यह अभियान लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का परिणाम है, जो पिछले दिसंबर में बेलगावी में पंचमसाली प्रदर्शनकारियों पर हिंसक पुलिस कार्रवाई के बाद गति पकड़ गया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले हुंसिएरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया में भी तेजी आ रही है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से पर्चा भरा था। आज आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। वहीं बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने भी आज इस सीट से अपना पर्चा भर दिया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहूंगा कि कृपया काम के लिए वोट दे। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और दूसरी ओर गाली देने वाली पार्टी है, इसलिए काम के लिए वोट दे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीजों के लिए वोट दे। बहुत काम हुआ है, अभी भी बहुत काम करना बाकी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोग कड़ी मेहनत के लिए वोट देंगे। उनके भाजपा के पास ना तो उनके सीएम है, न ही विजन, नैरेटिव। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। प्रवेश वर्मा ने आज नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल करके अरविंद केजरीवाल के साथ अपने मुकाबले पर मुहर लगा दी। नामांकन से पहले प्रवेश वर्मा वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। उनके काफिले की एक गाड़ी में बहुत सारे जूते रखे गए। वाल्मीकि मंदिर से महिलाओं को जूते बांटा गया। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत अन्य के लोकल चुनाव कांग्रेस अपने बल पर लड़ सकती है। सीनियर कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन देश में लोकतंत्र बचाने के लिए बनी थी और आज भी अपने अस्तित्व में है। लेकिन जहां तक लोकल बॉडीज के चुनाव की बात है तो हर पार्टी चाहती है कि वह अपने कार्यकर्ताओं के लिए अकेले लड़े। कांग्रेस में भी कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि हमें इस चुनाव में अकेले अपने दम पर जाना चाहिए। नसीम खान ने कहा कि इससे पहले भी जब हम शरद पवार की एनसीपी के साथ 15 सालों तक गठबंधन में थे, तब भी लोकल बॉडीज के चुनाव हम अकेले ही लड़ते थे और इस बार भी हमें लगता है कि वही ठीक होगा और लोकल बॉडीज का चुनाव हम अपने स्तर पर ही लड़ेंगे। हालांकि इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की इच्छा
है कि हम लोकल बॉडीज का चुनाव अपने स्तर पर लड़े। उन्होंने कहा कि संजय रावत और शिवसेना के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद हमने कोई सोच नहीं। दुनिया में आस्था के सबसे बड़े संगम महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। प्रयागराज में रहे विशाल आयोजन में पहुंचे लाखों भक्त पवित्र माघ महीने में कल्पवास कर रहे हैं। संगम तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है, जो त्रिवेणी में स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंची हुई है। महाकुंभ की शुरुआत से ही रोजाना लाखों लोग संगम की रेती पर आकर मां गंगा की आरती में शामिल हो रहे हैं और पूरा संगम तट भक्ति में लीन है। बता दें कि मंगलवार को मकर संक्रांति के मौके पर करोड़ों लोगों ने साधु संतों के साथ संगम की रेती पर पहला अमृत स्नान किया। इस विशेष अवसर पर 13 अखाड़ों के साधु संतों ने बारी बारी से स्नान किया। मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर करीब 3.50 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं सोमवार को पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर 1.65 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंचे थे। इस तरह 2 दिनों में कुल 5.15 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बिहार के समस्तीपुर में एक कंपनी का बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार वैनी थाना क्षेत्र में एल्यूमीनियम फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 8 मजदूर घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बॉयलर फटने से अफरा तफरी मच गई। बॉयलर फटने के बाद कंपनी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि जहां पर बॉयलर फटा है वह जगह मलबे में तब्दील हो गई है। मलबे में कुछ दबे लोगों को भी देखा जा सकता है। हालांकि मौके पर पुलिस और प्रशासन पहुंच गई है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक एक मजदूर की मौत हुई है और 8 लोग घायल होने की सूचना मिली है। घायलों का इलाज चल रहा है। इससे पहले दिसंबर 2021 में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए थे। क्षतिग्रस्त बॉयलर से धुआं कई घंटे तक दिखाई दे रहा था। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। एक चरण में दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा। वही चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इसी बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई में उतर चुकी है। इसी बीच बीते दिनों अखिलेश यादव ने और सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई के मैदान में खुलकर आमने सामने आ चुकी है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार पहुंचे अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, इंडिया गठबंधन अखंड है। इंडिया गठबंधन जब बन रहा था उस समय कहा गया था कि जो स्थानीय पार्टी जहां मजबूत है वहां इंडिया गठबंधन उसे मजबूती देगी। दिल्ली में आप मजबूत है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी ने आपको अपना समर्थन दिया। सवाल दिल्ली का है, भाजपा हारे या हमारा उद्देश्य है। जब उद्देश्य एक है तो झूठ सच कुछ नहीं। बता दें कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के बाद से दिल्ली की सियासी पारा गर्म हो गया है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा दीदी का नाम अरुणा है। हिरोले हुंसिएरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारे शादी के 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। इस कारण यूक्रेन अंधेरे में डूब गया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूसी हमले के चलते देश भर में एहतियातन बिजली कटौती करनी पड़ी है। कीव पर बड़े पैमाने पर हमले के बीच यूक्रेन में बुधवार सुबह सभी जगह रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाई हमले के अलर्ट से लोगों को ये संकेत दिया गया है कि रूस अभी और संभावित हमला कर सकता है, इसलिए उसे सावधान रहे। रूसी युद्ध विमान अभी भी वहां से उड़ान भरते देखा जा रहा है। इसे यूक्रेन पर एक और संभावित हमले के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसी हमले की यह खबर यूक्रेनी सेना के उस दावे के दिन बाद आई है। उसके लगभग 3 साल पहले युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस पर सबसे बड़ा हवाई हमला करने का दावा किया गया था। इसके बाद मॉस्को के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि वह यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ रात भर जवाबी कार्यवाही करेगा। यूक्रेन पर हमले से पहले रूस ने कीव पर अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा आपूर्ति की गई मिसाइलों का उपयोग करने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कीव शासन की कार्यवाही उसके पश्चिमी क्यूरेटर द्वारा समर्थित अनुत्तरित नहीं रहेगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि यून दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे थे और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ के ऐलान से जुड़े मामलों में ये कार्यवाही की है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त 3000 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और भ्रष्टाचार विरोधी जांचकर्ताओं योल के घर के पास पहुंचे, जहां यून समर्थकों और सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के सदस्यों की सुरक्षा बलों के साथ भिड़ंत हुई थी। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इन सभी गतिरोधों के बीच अब यून सुक योल को गिरफ्तार किया गया। दरअसल यून ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ का ऐलान किया था। इस ऐलान से देश की सियासत में हड़कंप मच गया है और जनता भी हैरान थी। बाद में 14 दिसंबर को सांसदों ने उन पर महाभियोग चलाने और उन्हें पद से हटाने के लिए वोटिंग की थी। अब संवैधानिक न्यायालय उसी महाभियोग को लेकर विचार कर रही है। उन्हें स्थायी रूप से हटाने के ऊपर भी मंथन चल रहा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बाल्की तालुके में बसवेश्वर की मूर्ति को नुकसान, मामले की गहन जांच होगी। बीदर का ब्रिम्स अस्पताल असुविधा का गढ़ बना। सीएम सिद्धरामैया ने डीसी को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई, आलोचना झेलनी पड़ी। बीएमटीसी ने यूपीआई को बढ़ावा दिया, प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए के लेन देन का लक्ष्य। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने भरा पर्चा, बोले काम के लिए वोट। महाराष्ट्र में कांग्रेस अकेले लड़ सकती है लोकल बॉडीज का चुनाव, पार्टी नेता नसीम खान का बड़ा बयान। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।